अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। दिसंबर का पहला हफ्ता जो कि आलमी सतह पर इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाया जाता है 3 दिसंबर को, और फिर ये पूरा वीक सेलिब्रेट होता है उन लोगों के लिए जो हैं तो हमारे जैसे ही, हमारे ही दरमियान, हमारे ही मुआशरे में, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इस दुनिया में एक चैलेंज दे दिया है। कहीं ना कहीं उनमें कोई डिसेबिलिटी है। इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल पर्सन या इंटरनेशनल डे फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन आज 3 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है, और हम मौजूद हैं आज मरकज़े उम्मीद में, जहां पर मेरे इर्द गिर्द वो तमाम तर मासूम फूल मौजूद हैं, वो तमाम तर स्पेशल चिल्ड्रंस मौजूद हैं, डिफरेंटली एबल बच्चे मौजूद हैं जिनमें शायद हमसे ज़्यादा सलाहियत है, हमसे ज़्यादा उनमें हम्बलनेस मौजूद है, हमसे ज़्यादा उनके अंदर फोकस करने की सलाहियत भी मौजूद है, लेकिन ये मुआशरा आखिर उन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं करता। आज हम इस पर बात करेंगे, उनके पेरेंट्स से भी, उनके टीचर से भी, और आपको भी ऐसे बहुत सारे बच्चों से आज मिलवाएंगे इंटरनेशनल डे फॉर डिफरेंटली एबल के मौके पर। मरकज़ उम्मीद जो कि कराची में करीमाबाद के करीब ही वाक़े है, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा मकाम जहां पर बहुत सारे मासूम फूल, नन्हे बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन भी मौजूद होते हैं। आज क्योंकि डे सेलिब्रेट हो रहा है तो सेलिब्रेशन के मौके पे वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, उनके मेंटोर या टीचर्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप टीचर हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन है? मैं फिज़िकल थेरेपिस्ट हूँ, और मैं जो बच्चे एबिलिटीज़ डिफरेंटली नहीं होते, जो मूव नहीं कर सकते, स्टैंडिंग नहीं कर सकते, नेक होल्डिंग नहीं है, तो हम उन पे वर्क करते हैं ऐसे बच्चों के ना। मुझे ये बताएं, आज का जो दिन है और इस दिन के मौके पे हम ये जानना चाहते हैं, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, सोसाइटी उन्हें अपने साथ लेकर चलती है? एज़ कम्पेयर प्रीवियस ईयर्स अब बहुत अवेयरनेस आ गई है पेरेंट्स में भी, और हमारी सोशल अवेयरनेस आ गई है, मैं कहूँगी एक्सेप्टेंस आ गई है इस चीज़ को लेके। जो हमारे सीपी चाइल्ड्स हैं या ऑटिस्टिक हैं और ऐसे बिहेवियर्स जो हैं, तो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेंस है इस चीज़ को लेके और अंडरस्टैंडिंग है। और भी यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम अनम लोधी है। मैं स्पीच पैथोलॉजिस्ट और मरकज़ उम्मीद में एज HOD काम कर रही हूँ और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर भी हूँ। स्पीच पैथोलॉजिस्ट, यस, वो लोग जो सही से बोल नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो वो लोग जो नॉन वर्बल होते हैं, जिनकी सॉलिंग नहीं होती है, जिनको आर्टिकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है, तो हम उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। कितना मुश्किल होता है उन्हें सिखाना? क्या वो बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, या आप लोगों के लिए भी एक डिफिकल्ट चैलेंज होता है? बिल्कुल सर, डिफ़िकल्ट चैलेंज तो होता है, मगर हम लोगों ने ये इसकी स्टडी की भी है, तो हम लोगों को इनको टैकल करने में कोई इश्यूज़ नहीं आता। हमारे पास ऐसी रेनफोर्समेंट होती है जिनके ज़रिए हम इनको काम डाउन करके और सेटिंग डेवलप करवा के फिर हम इनके थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इनकी क्या नाम है, गेम बिल्डिंग्स के थ्रू जो है हम इनसे काम करवाते हैं। पेरेंट्स का आप उनके बारे में कैसा रुझान देखती हैं? क्या वो पेरेंट्स जो अपने इन बच्चों की कमज़ोरियों से वाकिफ़ हैं, वो उनके लिए किस तरीके से अपने रूटीन को मैनेज करते हैं, या वो भी सम टाइम बहुत ज़्यादा जो है तंग आ जाते हैं? समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, कि बोलते हैं कि हमें आते हुए काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। और समटाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बोलते हैं ठीक है मैम, आप जिस तरह से कोऑपरेट कर रही हैं हमारे बच्चे के साथ। जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको सेटल डाउन करने में प्रॉब्लम होती है। कुछ पेरेंट्स जो है उनका बिहेवियर आउट होता है, कुछ पेरेंट्स का जो है बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो हमारे साथ जो है ना फुल पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि इन बच्चों को क्या नाम है, थेरेपी के टाइम पे टैकल आउट करना और रेनफोर्समेंट में इंगेज करना, ये सबसे मुश्किल काम होता है एक थेरेपिस्ट के लिए। मगर हमारा जो काम है वो यही है कि इनके साथ एक आम शहरी की तरह हम काम करें और वो रेनफोर्समेंट यूज़ करें जो इनको एंजॉयबल हो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कोई आया हुआ है इधर? मैं खुद आया हुआ हूँ। मैं सीनियर जनरल कंसल्टेंट स्पेशल एजुकेशनिस्ट हूँ और यहाँ हफ्ते में 2 दिन आता हूँ। सारे पेरेंट्स और बच्चों के बारे कॉन्शियस पेरेंटिंग, पेरेंटल एम्पावरमेंट, वर्किंग विद पेरेंट मेरा। यानी ऐसे बच्चों के जो वालिदैन हैं उनकी भी काउंसलिंग होती है? डेफिनेटली, क्योंकि उनका मोरल हाई करना होता है, उनको बताना होता है ना, इन बच्चों की जो खिदमत आप कर रहे हैं रोज़ाना जन्नत कमा रहे हैं, ठीक है ना। और एक मुफ्ती साहब ने तो कह दिया कि बता दो इन माँ बाप को कि कंफर्म जन्नती हो तुम लोग, क्योंकि इन बच्चों की आबियारी कर रहे हो, ठीक है ना। जो हमारे बस में वही कर सकते हैं ना, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो साइकार्टिस्ट, सभी ऑलमोस्ट इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ये एटीट्यूड, ये जज्बा आप लोगों की बदौलत है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये दिन ऐसा है कि मैं ये समझता हूं कि सिर्फ ये एक दिन नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम, हमारा तो रोज़ है भाई, रोज़ाना एवरी डे शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक दिस,
ठीक है ना। इन बच्चों का रोज का दिन ऐसा है क्योंकि ओरिजिनल स्माइल, ओरिजिनल मुस्कुराहट, नो प्रॉफिट पे भी ये मुस्कुरा देते हैं, ठीक है ना। तो गौर करें तो बहुत कुछ ये सिखाने के लिए दुनिया में आए, ठीक है ना। ये अपनी जिंदगी जी लेंगे, जो उनके खुराक, लिबास, जो उनकी जरूरियात है अल्लाह ताला की तरफ से ना। ये बड़ा अच्छा आपका हौसला जज्बा है सर, आप भी यही करते हैं? ये बच्ची है मेरी असल में यहाँ पे, बेटी है इधर, मेरी बेटी यहाँ पे फातिमा, तो कितने साल की हो गई? 15 साल की है माशा, सीपी चाइल्ड है वो बच्ची भी। ऐसे इन्होंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की कि पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत होती है। शुरू में जब ये बेटी पैदा हुई तो वो शुरू के मराइल और आप पर क्या एक जहनी दबाव था? पर दबाव क्या, असल में अब अल्लाह ताला की तरफ से है, बच्ची अल्लाह पाक ने दी है तो हम भी उसकी समझ लें खिदमत कर रहे हैं बच्ची की, दूसरे लफ्ज़ों में ना, क्योंकि ज़रूरत है बच्ची की। तो अब 15 सालों में वो इतनी वाकिफ हो गई है कि एक ट्रेन अगर हम कहें बच्चे को, आपने भी तरबियत की कि किसी हद तक इम्प्रूवमेंट आई हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट आई है, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट आई। देखिए हमारी अपनी कोशिश है, मेहनत है। बाकी जिस स्कूल में बच्ची हमारी है यहाँ पे, इनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें काविशें कह लें, इनकी मेहनत कह लें, इनका जज्बा कह लें, तो ये लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत बच्चों के ऊपर मेहनत हो रही है यहाँ पे, तो जाहिर से जब आप किसी चीज़ पर मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट तो यकीनन आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मरकज़ उम्मीद से वाबस्ता हैं? जी, मैं 15 साल से हूँ। 15 साल से आप मुझे बताएं भाई, 15 सालों में तो बहुत सारे बच्चे आए होंगे, बड़े बड़े बच्चों को आपने अच्छा अच्छा कर दिया होगा। बहुत बेहतरीन हुई है यहाँ पर माशाल्लाह से। जो हमारे बच्चे फिजियोथेरेपी में जो आते हैं, जो बिल्कुल चलना भी नहीं जानते थे, और आज माशाल्लाह से वो मतलब बगैर किसी सहारे के खुद से चल रहे हैं। बताएं ये बच्ची जो बैठी हुई है, ये जी माइक्रोसेफेलिपी है, दोनों बच्चियाँ माशाल्लाह से ट्विंस हैं। मैं देख रहा हूँ तो पूरा मोबाइल चला रही है, पूरा तस्वीरें वीडियो बना रही है। ये अपने कपड़े स्टिच करती हैं और बाकायदा, बल्कि इनकी इनकम भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हमने इनको इतना ट्रेन कर दिया है कि ये ब्राइडल मेहंदी भी लगाती हैं। और जी बिल्कुल, ये मेरे पास हुनरमंद बच्चियाँ हैं जो यहाँ पर काम, देख के लगा भी नहीं कि ये इनमें कोई डिसेबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इनको हमने इतना ट्रेन कर दिया है कि ये अपना काम भी खुद कर सकती हैं और ये अपने किसी पे बोझ नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? हाँ नौमान कैसे हैं आप, खैरियत से? ये क्या खा रहे हैं आज? कुछ नहीं खा रहे अभी। आज जूस भी तो है आपके हाथ में, ये जूस पियेंगे? अभी बाद में होल अच्छा, बाद में। हाँ भाई, क्या नाम है? अबू रेरा नाम है, अबू रेरा से सामान। अच्छा, आज नाश्ता क्या किया? नाश्ता किया, क्या खाया? क्या खाया? क्या खा A20 5 नमाज पढ़े हैं, सजाए जोहोस असर मगरीसा माशाल्लाह, ए सामान श्राम में माशाल्लाह, मंजी में। माशाल्लाह। ये वो प्रैक्टिस या तरबियत है। हालांकि बच्चा जो है वो जहनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उस मकाम पर नहीं है, लेकिन उसके ट्रेनर्स की बड़ी हिम्मत है और उस बच्चे का अपना भी एक इंटरेस्ट है होता है। अगर हम उसको बड़े आसानी से जो है वो उस ट्रैक पर लेकर आए जो कि उसका एक माइंड सेट जो है वो ग्रो कर सके, लेकिन ये बड़ा टफ काम है। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन है इनकी मदर है आप? अच्छा, तो आपने बींगा मदर कैसे इतना ट्रेन किया है? तो बड़ा टफ हुआ होगा। स्कूल वालों ने भी बहुत स्कूल वालों का भी जाते हैं, फिर मैं भी घर में इनको याद कराती हूँ सब। तो माशाल्लाह इन्हें बहुत शौक है, ओरल में बहुत अच्छे हैं, इन्हें सब कुछ आता है ओरल में। आपका कहना भी मानते हैं? कहना नहीं सुनते हैं, लेकिन बिहेवियर का थोड़ा मसला है, तो मतलब पढ़ते पढ़ते काम करते करते उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर देते हैं। जाहिर है अपनी उम्र में दिमाग से पीछे हैं। आगे क्या सोचती हैं आप इनके बारे में? ये मजीद अभी बड़े होंगे, कैसे जिंदगी के आगे के मराइल? कर दिया जाए स्कूल में या वैसे बाहर कोई, लेकिन बाहर तो जाए बातें इनको कोई भी नहीं समझता। तो ये कि स्कूल में कुछ ऐसा लाया जाए कि बच्चों को हुनर दिया जाए, तालीम। स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? सही है ना, आता है ना आपको? अभी कितने साल के हो गए होंगे? ये 14। अल्लाह पाक जो है इनको मजीद सेहत तंदुरुस्ती भी दे। बीइंग अ वॉलंटियर, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जिंदगी के, लेकिन आपने अगर इसको चुना है तो क्या सोच के चुना है? हर साल यहाँ पर हम लोग विजिट करते हैं और हम लोग उन बच्चों के साथ आके टाइम स्पेंड करते हैं। और इन बच्चों के लिए कुछ करते भी हैं आप लोग? बिल्कुल, हम इनके साथ गेम्स वगैरह भी खेल रहे होते हैं, इनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि इन लोगों को भी फील ना हो कि ये लोग अलग हैं हमसे, क्योंकि ये बच्चे हमसे ज़्यादा इनके अंदर एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अरे सर मेरे पास कहाँ है। आज आप सेलिब्रेट कर रहे हैं सबके साथ? बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इन लोगों को अप्रिसिएशन मिलती है, इन बच्चों को भी, इनका भी हक है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के मौके पे? हमें यही कहना चाहूँगा कि इंकरेज करना चाहिए
डिसेबल डे को मनाने के लिए, क्योंकि ये भी हमारी तरह आम इंसान ही है, सही है। और कुछ माजूरी की वजह से बेचारे जो पीछे रह जाते कुछ चीज़ों में, तो इनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होता कि लोग। आज के दिन के मौके पे आप क्या कहना चाहेंगी कि ये एक दिन होता है बस 3 दिसंबर, या आप समझती हैं कि इसको प्रॉपरली जो है इस कॉज को सोसाइटी में आगे पहुंचाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? सर पहली बात तो ये है, अस्सलाम वालेकुम, मैं एज ए वॉल्टियर यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप वगैरह किया है मैंने यहाँ पे, और अब मैं थोड़े से शॉर्ट कोर्सेज भी कर रही हूँ मैं। और मेरा मकसद से यहाँ पे ये है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकूँ, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो आप किसी भी मॉरली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, मैं जो भी अल्लाह मुझे दे मैं करूँ। तो ये है कि ये दिन तो जैसा जस्ट नॉट लाइक 14 अगस्त की ओनली वन डे फॉर अस, नॉट एक दिन नहीं होना चाहिए। हमें अगर एहसास हो तो ये दिन रोज हमको मनाना चाहिए। हमारे पड़ोस में भी हैं, इर्द गिर्द भी हैं, हर जगह हैं ऐसे बच्चे। बच्चों को ज्यादा जरूरत है हम जैसे लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने तो मेहंदी भी लगाई हुई है, फुल तैयारी की हुई है। तो आज तो मैं कह रहा हूँ इन बच्चों की ईद है। नहीं, बिल्कुल ईद है, और मेरी बच्ची इस स्कूल में पढ़ती है माशाल्लाह। और ये कि वैसे तो देखा जाए तो नॉर्मल बच्चे जो हैं वो भी खुश होते हैं ऐसे मौक़ों पे, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, हमारे ये बच्चे भी ज़रा माशरे का हिस्सा हैं, अहम हिस्सा है, फ़र्द हैं, तो इस चीज़ से ये एंजॉय भी करते हैं। इन्हें पता भी होता है कि एक ख़ास दिन है कोई जो हम मना रहे हैं, और ये भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं। ये लग तो हम भी खुश होते हैं इनको देख। अच्छा, और भी यहाँ पे ना लेडीज ने, खवातीन ने, लड़कियों ने स्टॉल्स लगाए हुए, उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, माशाल्लाह, क्या क्या आप खाने का करती हूँ, ये मैक्रोनी है। जबरदस्त। और ये आपने बड़े जबरदस्त अंदाज में बुके बनाए हैं। आइएगा। अच्छा भाई, ये बुके आपने बनाए? जी, हैंडवर्क का सारा इनका काम होता है। ये सब ये इधर ही आप लोग करते हैं, सीखते हैं, क्या मतलब पर्पस में समझना चाह रहा हूँ? हम लोग यहाँ पे सर ने हमें एक सहूलत दी हुई है। यहाँ पे जो मरकज़ी उम्मीद के सर हैं, तो उन्होंने हमें, सर ईशान ने हमें दिया हुआ है कि हम यहाँ पे अपना सेल आउट कर सकते हैं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे हमारे आप भी इस कॉज में शामिल हो जाएं। हमारे बच्चों के लिए कि हम मतलब बच्चे हमारे कुछ तो करेंगे ना आगे, तो हम उनके लिए सपोर्टिव के तौर पे करते हैं काम। इस तरीके से ये बना है, क्या ये बच्चे भी इस तरह का बना सकते हैं? नहीं, बना नहीं सकते, सेल आउट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं बस। क्योंकि बनाना तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सीख सकते हैं, पॉसिबल है, क्योंकि हमारे बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन होते हैं। एक वक्फे की जानिब जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद आके मजीद भी इनके टीचर्स, इनके मेंटोर्स, इस इंस्टीट्यूट को चलाने वाले लोग और भी दीगर बच्चों से बात होगी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज जहां पर पूरी दुनिया इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबल पर्सन या डिफरेंटली एबल पर्सन, और ये पूरा वीक जो है सेलिब्रेट होता है दिसंबर का पहला हफ्ता, वहीं आपको मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी पूरी लाइफ, अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया, उनके नवासे असलम जिन्ना और उनके नवासी की जो बेटी हैं ज़ैनब जिन्ना, यानी कायद-ए-आज़म की पर नवासी, वो भी एक डिफरेंटली एबल पर्सन है। वो भी एक ऐसी लड़की है जो डिसेबल या स्पेशल पर्सन में काउंट होती है। असलम जिन्ना साहब की जो अहलियां हैं मुनव्वर सुल्ताना जिन्ना साहिबा, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और ज़ैनब जिन्ना भी आज यहाँ पे आई हुई हैं, तो हम इनसे बात भी करेंगे आज, और साथ ही जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको आज शेयर भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। मुनव्वर साहिबा, ये मुझे बताएं कि कायद-ए-आज़म की फैमिली से आप ताल्लुक़ रखती हैं, आपका वही ख़ानदान है बानी पाकिस्तान का, और आज ज़ैनब साहिबा जो कि आपकी बेटी हैं, कायद-ए-आज़म की पर नवासी हैं, आप ख़ुद कायद-ए-आज़म की नवासी हैं, तो आज जब ये मराहिल हैं, तो बानी पाकिस्तान जिन्होंने मुल्क बनाया, इस मुल्क में आप समझती हैं कि एक होता है ना कि एक फैसिलिटेट करना, एक तरीके से जो है सपोर्ट करना, वो चीज़ें आपको फराहम की जा रही हैं? जी, बस हमें गवर्नमेंट देती है वजीफ़ा और साल का, और तो कोई नहीं, बस इसी तरह। हाँ, और कोई। ज़ैनब जिन्ना की जो इस वक्त पोजीशन है, कायद-ए-आज़म की पर नवासी, इनके लिए हुकूमत की जानिब से, किसी भी सियासतदान की जानिब से कभी कुछ किया गया है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं किया अभी तक इसके लिए, बस कहते हैं, कुछ करते तो नहीं, अभी तक कुछ किया नहीं। बस। आपकी अपनी फैमिली आज भी इंडिया में है? जी, बॉम्बे में मेरी बहन है एक, सईदा, हाँ, और वो उनको गठिए का दर्द है, वो बेचारी माजूर हैं, बिस्तर पे ही हैं बस। और तो कोई, और तो सब बड़े जितने भी थे सब इंतकाल हो गए, जितने भी हमारे।
मैं ये समझ रहा हूँ कि अब कायद-ए-आज़म की फैमिली में जैसे असलम जिन्ना थे, उसके बाद अब कोई लड़का या कोई मेल नहीं है। नहीं है, अब तो कोई नहीं है, बस हम लोग ही हैं। जाते हैं मज़ार पे चादर चढ़ाते हैं। मेरी बहन है रुखसाना जिन्ना, हाँ वो आ जाए, नहीं आना था उन्होंने। अभी कोई बेटा नहीं है रुखसाना साहिबा का? नहीं, उनके 2 बेटे हैं, वो अपने अपनी फैमिली, शादी हो गई है उनकी, अपने अपने फैमिली में वो है। रुखसाना बस और उनके शौहर हैं, वो यहाँ रहते गुलशन में। अच्छा, ज़ैनब जिन्ना जो कि कायद-ए-आज़म की परनवासी हैं, ये किस कंडीशन में, कैसी तबीयत है अभी? हाँ, अभी तो ठीक है वैसे, मगर बोलती अभी अभी ज़रा बोलने लगी हैं। हाँ, वैसे सही है। कितने साल की होंगी? हाँ, कितनी एज होगी इनकी? 34 की है। हाँ, 34। भाई अस्सलाम वालेकुम। देखो क्या कह रहे हैं। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? खैरियत से? आज आपके हाथ में फ्लैग है पाकिस्तान का, इसको जरा ऐसे हिलाएं। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की परनवासी हैं, असलम जिन्ना साहब की बेटी हैं ज़ैनब जिन्ना। दिल दिल पाकिस्तान सुना दो, दिल दिल इसके सिवा से बोलो, जाना घर में 3 से बोलती है। आज बस ये मरहला, ये जो वक्त है वो देख के बड़ा एक जज्बात हमारे जो है वो यकीनी तौर पे जो है उनमें एक हरारत आती है कि बानी पाकिस्तान जिन्होंने अपना सब कुछ इस मुल्क के लिए लगा दिया, फातिमा जिन्ना ने भी, असलम जिन्ना जो कि उनके नवासे हैं, और ख़ानदान में वो जो एक होता है नस्ल आगे बढ़ने वाला मरहला, अब सिर्फ ज़ैनब जिन्ना ही जो हैं वो इनके ख़ानदान की एक निशानी है, और मुनव्वर सुल्ताना जिन्ना साहिबा जो हैं वो एक निशानी है। पाकिस्तान गाएंगी? हाँ ना, सुनाए ना गाना थोड़ा सा, दिल दिल पाकिस्तान। माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। हो पास कुछ नहीं है लेकिन ये देख लेगा एक दिन मुझे जमाना सरकार की गली में। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए माए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए माए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है इतनी प्यारी सी शहजादी का? फरिया। फरिया नाम है, माशाल्लाह। फरिया कुछ नात तो सुनाए हमें। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है। फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी मक्की मदनी अल्लाह रबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है। नूर वाला आया है नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इस तरफ कमल जरा देखिएगा, वॉलंटियर हैं? जी। कमल ये बताएं कि आज के दौर में आप जैसे नौजवान क्या फोकस करते हैं वॉलंटियरिज्म की तरफ, या इन बच्चों के साथ अपना वक्त देने को तैयार होते हैं? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इन बच्चों के साथ अच्छा लगता है। तो ये जी, इन बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है।
तो बच्चे भी इस तरह फोकस करते हैं कि जो हमें प्यार से काम करवा रहा है उसके साथ ज़्यादा काम करते हैं, अटैच होते हैं उसके साथ। आप मजीद कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए वॉलंटियर्स को और एंगेज करती हैं? करनी तो चाहिए वैसे तो, हम तो कहते हैं यहाँ पर वॉलंटियर्स आएँ और यहाँ पर वक्त गुजारें इन बच्चों के साथ। मेरा तो ये है मैसेज, ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? गजाला इरफान। गजाला साहबा, ये बताएं कि ये बच्चे माशाल्लाह आज इनका एक आलमी दिन है और मैं तो ये समझता हूँ कि एक दिन तो सेलिब्रेट हो जाता है, ख़बरें भी आती हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, क्या पूरे साल इसी तरीके से इन पे तवज्जो रहती है? रहती तो है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंक्लूसिविटी को लेके चलेंगे जब भी कुछ हो सकता है। तरक्की किसी एक आदमी की, एक शहर की, एक महकमे की नहीं होती। जब तक आपकी पूरी कौम आपके साथ ना हो, आप ऐसे ही पीछे पड़े रहते हैं। क्या सोसाइटी भी उसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है इन बच्चों के लिए? आई डाउट अ लॉट। क्या करना चाहिए उसके लिए हम सबको? हमें अपनी ज़िंदगी में इनके लिए जगह बनानी चाहिए, अपनी सोच में इनके लिए जगह बनानी चाहिए, अपने ख्वाबों में इनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये भी जाहिर है अपने माँ बाप के बहुत लाडले हैं, अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तो स्किल्स और हुनर तो इनके अंदर भी है। बात यह है कि क्या हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्या हम उन्हें वो सब कुछ बाहर लाने की जगह फराहम करते हैं। और यहाँ पर देखें किस तरीके से खुशियाँ बढ़ाई जा रही हैं, बांटी जा रही हैं। क्या टैलेंट है इस बच्चे का, जिसने किसी भी चैलेंज को, जो नेचर की जानिब से इसके रास्ते में चैलेंज आया भी, तो इसने उन रुकावटों को अबूर किया और आज माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से जो है यहाँ पे आप पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। भाई क्या नाम है? दाऊद। दाऊद, माशाल्लाह क्या बना रहे हैं? मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। पेंटिंग में सारी चीजें बनी हुई हैं। एक हाउस भी दिख रहा है मुझे इसमें। यस। और ये कार है? कार। और ये बोर्ड भी है। जबरदस्त। भाई कलर कैसे आपने सेलेक्ट किए है दाऊद? कलर तो मैंने ऐसे सिलेक्ट किए कि वो जो है सिलेक्ट और टीचर ने निकाल के दिए, फिर सिलेक्ट होते रहते हैं। तो आपको पता था कि यहाँ ब्लू आएगा, यहाँ ग्रीन कलर आएगा? जी मुझे पता था कि यहाँ पे ब्लू होगा, यहाँ पे ग्रीन होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ उम्मीद के डायरेक्टर हैं ज़िशान इमदाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी डिवोशन के साथ लगे हुए हैं और मेरे ख्याल से साल के 365 दिन ही जो है आपकी मसरूफियत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो हमारा एक जो आज का दिन तो खैर ख़ास बच्चों के लिए ख़ास दिन है, लेकिन हमारे यहाँ पूरे साल ही ये दिन चलता रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट करते रहते हैं हम लोग रोज़ाना। कितने बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे पास वैसे तो है तकरीबन 500 फैमिलीज़ हैं, और इससे कि ये पाकिस्तान का बहुत पुराना इदारा है, तकरीबन इसको 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं करके। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हाँ, मतलब ये मुख्तलिफ फैमिलीज़ और उनके बच्चे हमारे पास इन्वॉल्व हमारे साथ रहते हैं। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इंटरनेशनल डे फॉर डिफरेंटली एबल पर्सन जो कि दिसंबर की 3rd को हमेशा सेलिब्रेट होता है और इस साल पूरा ही वीक, पूरे ये 10 डेज जो है सेलिब्रेशन में चल रहे हैं। पाकिस्तान में भी इन बच्चों के लिए, डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं, उसी में से एक खुद ही कैफ़े भी जो एक सिम्बॉलिक आइकन कह सकते हैं, जो कि इन बच्चों को ये मौके फराहम कर रहा है। इस कैफ़े के हवाले से भी आपको दिखाएंगे, अंदर आपको लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त इस कैफ़े की डायरेक्टर मारिया खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मारिया? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक बड़ा अच्छा कॉज, एक विजन जिसमें आप डिफरेंटली एबल बच्चों को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि वो भी हमारे माशरे का हिस्सा बन सकें, और सक्सेस स्टोरीज भी निकल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इंटरनेशनल डे के मौके पे? KVTC जो है वो बहुत अरसे से जो है इसका काम के अंदर है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर आप देखें खुद ही के अंदर, तो आप बच्चों को जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके ऊपर ये बिग अचीवमेंट है। जिस तरीके से आप इनको काम करते हुए देखेंगे, जिस तरीके से आप इनको बात करते हुए देखेंगे, तो एक बिग अचीवमेंट है और एक इंक्लूजन इन द सोसाइटी का एक स्टेप लिया गया है। इस कैफ़े के अंदर आप इन बच्चों को सिखा तो रहे हैं, लेकिन बाद में ये सीख के यहाँ से इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं ये बच्चे, जैसे किसी बड़े रेस्टोरेंट, होटल के अंदर भी वो सर्व कर सकें और एक नॉर्मल लोगों की तरह वो परफॉर्म करें। बिल्कुल ऐसा ही, ये हमारा इधर मोटो यही है कि हम इनको इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं ताकि प्रोफेशनल इंडस्ट्री के अंदर जो है ये काम कर सकें। बिल्कुल, मैं भी अंदर चलता हूँ, देखता हूँ कि कैसे वो प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं और उन बच्चों का जो है वो क्या विजन और रुझान रहता है। तो आइए आपको खुद ही कैफ़े के अंदर लेकर चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? हन्नान। हन्नान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा हन्नान, ये बताएं कितने टाइम से आप यहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे तकरीबन 3 साल से हूँ। पहले मैंने अपनी KVTC में ट्रेनिंग कंप्लीट की,
फिर ग्रेजुएशन हुई और उसके बाद अब यहाँ पे मैं एज ए इंटर्न हूँ और मैं बेकर हूँ। बेकर हैं आप, माशाल्लाह। क्या क्या बेक कर लेते हैं पहले ये बताएं। मैं केक्स बेक कर लेता हूँ, ब्रेड्स, कुकीज़, ब्राउनीज़। और बड़े टेस्टी होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। बहुत। ये आपकी साथी हैं, ये भी इधर ही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है भाई आपका? आयशा। आयशा, मुझे ये बताएं कि आप तो मुझे लग रहा है खुद भी खाने की बड़ी शौकीन है। जी जी। क्या पसंद है आपको खाने में? मुझे करी खिचड़ी। अच्छा, तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई कैफ़े खुदी में ना ज़्यादातर जो आइटम है वो ज़्यादातर बेक्ड आइटम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, या कॉन्टिनेंटल आइटम्स। केक होते हैं, कुकीज होती हैं और डोनट होते हैं। बनाती भी आप ये? नहीं, मैं हॉट किचन में हूँ। हॉट किचन में तो क्या क्या बनाती हैं आप उधर? जैसे अंडा बना लिया और ब्रेड टोस्ट कर ली। ब्रेकफास्ट आइटम। जी। और इसमें आपके साथ सब ये जो टीम मेंबर्स होते हैं सपोर्ट करते हैं आपको? जी जी सर, करते हैं, मिस करती हैं। और यहाँ पे इनकी एक मैडम भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। अच्छा, आप आयशा मुझे बताइए कि आपने तो खैर कहीं से एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन या डिग्री की होगी इसमें, तो व्हाई यू चूज कैफे खुदी? आपके पास तो और भी मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, कॉन्टिनेंटल होटल्स होंगे। बेसिकली आई एम अ पेस्ट्री शेफ हियर, सो मेरी मोटिवेशन यहाँ की ये थी दैट you are working in the professional field in the culinary, but here it is a cause, like you learn and you make someone learn something. So I think that's a very big thing if you can put something to the society. So that was the motivation to be here. एक तरीके का आपका प्रोफेशनल करियर भी डेवलप हो रहा है, साथ साथ वो कॉज भी जिसमें आप अपने लिए समझे आखिरत की भलाई भी पैदा कर रहे हैं। तो ये आसान मरहला है एक आम शेफ से जो आपके प्रोफेशन के दीगर लोग होंगे उसकी निस्बत आप अपने आप को किधर देख रही हैं एज ए स्टैंडर्ड? I would like to say that when I entered here, so it wasn't easy on me. क्योंकि obviously with time आपका patience grow करता है. You have to be very patient with the kitchen. And especially when I say about pastry, जब आप pastry की बात करते हो ना, तो it is not that easy. You need patience. You need precise things. So, but when you see the growth in the students, when you see that they are adapting things, and when you see the growth, so it's really a pride moment. You know, you feel that you have done something. You have done something good in the world. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो एक बड़े तवील अरसे से इस कॉज के साथ जुड़ी हुई हैं और माशाल्लाह फिर हमने देखा कि ये एक कैफ़े की सूरत में भी बना और इन बच्चों के लिए भी एक बड़ी सोशल हारमोनी चल रही है। तो क्या सफ़र था ये, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे? ये जो हमारी जर्नी है, सब ने मिल के मतलब एक किस्म की चलाई है। मैं 99 से यहाँ हूँ, तो उस वक्त जब मैं आई थी तो वो स्कूल था। उसके बाद फिर बोर्डिंग बनी, आउटलेट बनी, फिर अब कैफ़े आ गया। कैफ़े में हमारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छा लर्न कर रहे हैं और जो मतलब हम लोग नहीं कर सकते ये वो बच्चे हमारे करके दिखाते हैं। और इधर जो कस्टमर्स होते हैं क्या उनको पता होता है कि भाई ये माशाल्लाह ये मासूम बच्चे जो हैं ये तैयार कर रहे हैं हमारे लिए चीज़ों को? जी, उनको पता है और अगर नहीं होता तो हम बताते हैं उनको, और फिर मतलब उन बच्चों को स्पेशली इतना अच्छा ट्रीट करते हैं कि हमें मतलब प्राउड फील होता है कि ये मतलब कस्टमर हमारे बच्चों को बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। कस्टमर भी जो है आपका एक बिहेव नहीं किया, ऐसा कोई बिहेवियर हमारे कस्टमर का नहीं। परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। यस, और इन बच्चों को देख के वो बड़े खुश होते हैं कि उनकी पकी हुई चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं, और इनके कोई गिफ्ट भी कोई दे के चला जाता है, कुछ होता है इस तरीके से, मतलब बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स दे के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम उमैर है। माशाल्लाह। उमैर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप भी अंदर कुछ पका रहे थे आज? नहीं, मैं पका नहीं रहा था, मैं कैशियर हूँ। कैशियर हैं? अच्छा भाई, ज़बरदस्त। उमैर साहब जो हैं वो कैशियर हैं और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, कैश और जो कस्टमर पे करता है। अभी मैं टिप बॉक्स की बात कर रहा था, इधर कुछ टिप भी डालते हैं कस्टमर, नहीं डालते? नहीं, बिल्कुल डालते हैं, जितनी हो सके खा के वो डाल देते हैं टिप। अच्छा, अब उसमें मैं थोड़ी क्या आप नहीं कह सकते, लेकिन कस्टमर अपनी खुशी से डाल दें। जी जी बिल्कुल। तो कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। और आपने भी यहीं से लर्न किया? यहीं से लर्न किया है सब कुछ। सर का बहुत हाथ है इसमें। इमरान साहब हैं, मियाँ है, काशिफ हैं, और सबसे दोस्ती हो गई? सब दोस्त हैं हमारे। आयशा हैं और शामिक हैं, यासिर भाई हैं, मिस समीना हैं, मिस साबिर हैं।
अच्छा ये बताएं कि अभी कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद डू यू वांट के किसी और जगह पे भी जाके जॉब करूं, आगे बढ़ूं, लाइफ में आगे सोचूं, इस तरह आता है, कोई ख्याल आता है जहन? नहीं, इस तरह नहीं आता। ये लोग इतने अच्छे हैं कि बस मैं इनके पास रहना चाहता हूँ। इंटरनेशनल डे फॉर डिफरेंटली एबल पर्सनस के लिए आज के दिन के मौके पर जो हम आवाज़ बने वो इसी वजह से बने ताकि पूरा मुआशरा, सोसाइटी देख सके कि अगर ये सब कंट्रीब्यूशन करें, इसमें सब शामिल हों, तो एक बड़े कॉज को हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। और वो कॉज ये हो सकता है कि हम अपने पूरे मुआशरे में सबको साथ लेकर चलें। तो आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे कमेंट के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।